नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सोनिया गायनेकोलॉजिस्ट के परामर्श पर। पिछले वीडियो में हमने अनीमिया यानी खून की कमी जो गर्भावस्था में अक्सर देखी जाती है उसके ऊपर बात की थी। उसी के बारे में आज हम दोबारा इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, एनीमिया हो गया, जांचें भी हो गई, तो अब हमें क्या क्या लिया जाना चाहिए ताकि अनीमिया प्रेगनेंसी में ना हो, और अगर एक बार अनीमिया सेट हो गया तो अब हमें क्या क्या ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम अनीमिया को कैसे रोक सकते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में बदलाव करने होंगे, जैसे कि चाय, कॉफी, कोला, इस तरह की चीजें बंद करनी होंगी। लोहे के बर्तनों में खाना बनाना बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा शारीरिक कसरत जिस तरह की भी आप कर पाएं, चाहे योगा हो चाहे वॉक हो, वो आप कीजिए, फिजिकली एक्टिव रहिए। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, हाइड्रेटेड अपने शरीर को रखिए, स्ट्रेस फ्री लीजिए, नींद पूरी कीजिए। इसके अलावा खाने में हम क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजों को हम शामिल कर सकते हैं जिससे कि अनीमिया ना हो, तो इसके लिए आपको हम कुछ आयरन सोर्सेज बता रहे हैं जो कि बराबर मात्रा में लेने से आप खून की कमी को रोक सकते हैं, और अगर खून की कमी हो गई है तो वो भी सही कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, फलियां। अब ये फलियां चाहे दाल की हो चाहे सोयाबीन की हो, एक बहुत ही रिच सोर्स है आयरन का। इसके अलावा साबुत अनाज जिसके अंदर की बाजरा को हम शामिल करते हैं, बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा हरे पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, अनार, ड्राई फ्रूट जैसे कि किशमिश, अंजीर, केला, आंवला, गुड़, मूंगफली, ये सारी चीजें आयरन के बहुत अच्छे सोर्स है। अब यहाँ पर एक चीज मैं ये बताऊं कि दाल की फलियां और सोयाबीन, इनमें आयरन चुकंदर और अनार से भी ज्यादा होता है। और इसके अलावा दूध के अंदर आयरन नहीं होता। इसके अलावा विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ भी आपको खाने चाहिए, जैसे कि सारे सिट्रस फ्रूट्स, नींबू, ऑरेंज, टमाटर। अब ये थे आयरन की कमी से होने वाले लक्षण। अब आप फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी से होने वाले अनीमिया के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो जो सामान्य लक्षण थे मैंने आपको पहले बताए थे, उनके अलावा अगर हाथ पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट हो रही है, मुंह में छाले हो रहे हैं, मनोभ्रम हो रहा है, तो आप ये समझिए कि आपको फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी हुई है और इसी वजह से आपके शरीर में एनीमिया डेवलप हो गया है। तो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी को कैसे रोकें, तो सबसे पहले तो नॉन वेजिटेरियन के लिए मुर्गा, अंडा, मछली ये अवेलेबल है। इसके अलावा वेजिटेरियन डाइट में हम क्या शामिल कर सकते हैं जिससे कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी ना आवे, तो इसके लिए है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स माने दूध, दही, छाछ वगैरह, ये अच्छे सोर्स हैं। पनीर, ये अच्छे सोर्स हैं विटामिन B12 के। इसके अलावा केला, सेब, संतरा, अंगूर और घी एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B12 के लिए। फॉलिक एसिड के सोर्सेज क्या क्या हैं? हरे पत्तेदार सब्जियां, सभी तरह की दालें, मूंग की दाल, इसके अलावा सूरजमुखी के बीज। इसके अलावा अब जो हम आगे बात करेंगे कि अक्सर पूछे जाने वाला सवाल आयरन टैबलेट्स को लेकर होता है कि है ना, आपके सबसे पहली बात तो आपको आयरन टैबलेट्स आपके चिकित्सक के निर्देशानुसार लेनी है। और कैसे लेनी है? खाने के 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद में आपको ये टैबलेट लेनी होती है। किस चीज के साथ लें? विटामिन सी से भरपूर पेय पदार्थ जैसे कि संतरे का जूस, नींबू का जूस, नींबू का पानी, इसके साथ में आपको आयरन की टैबलेट लेनी चाहिए। साथ में ये क्या नहीं लेना है, तो आयरन की टैबलेट के साथ में आपको दूध, कैफीन या फिर कोक जैसी चीजें नहीं लेनी है, क्योंकि आयरन के अवशोषण को शरीर में कम कर देंगी। इसके अलावा आयरन की टैबलेट लेने के बाद में क्या क्या साइड इफेक्ट आपको महसूस हो सकते हैं या दुष्प्रभाव आपको महसूस हो सकते हैं, जैसे कि कब्ज, भूख का न लगना, पेट में ऐंठन का होना, सीने में जलन, दस्त, मल का रंग बदल जाना। तो उम्मीद है आपकी सारी भ्रांतियां दूर हुई होंगी। आपको बहुत सारी